जालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकले हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर अव्वल खुमैनी साहब ने ये हमें वसीयत की है कि साल में एक दिन जो आखिरी जुमा अलविदा जुम्मा में आप मजलूम के लिए आवाज उठाने के लिए निकलो और जालिम के खिलाफ उसकी आवाज उठाइए। आज हम औरतें यहाँ पर इस जुलूस में निकल कर ये आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग ही हैं, हम औरतें ही हैं जो शहीदों को जन्म देती हैं, हम लोग ही हैं जो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं। हम यहाँ ईरान के लिए खड़े तो हुए हैं, लेकिन ईरान से ज्यादा हम इंसानियत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हम इंसानियत के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने वतन के वफादार हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें इस पे आवाज उठाने का उन्होंने मौका दिया। हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम अमेरिका इसराइल की नाबूदी की दुआ करते हैं। क्यों? मासूम बच्चे तो दुश्मन नहीं है ना। जब मीनाब में अमेरिका ने पहला इस मिसाइल फेंका तो वहां पे 160 मासूम बच्चियां, एलिमेंट्री स्कूल था, मासूम बच्चियां 160 बच्चियों को शहीद किया गया। उनका क्या कसूर था? हम ये नहीं कहते कि मुल्क और मुल्क में लड़ाई होती है, जंग होती है, अमेरिका ईरान के साथ जंग करे, लेकिन कमांडरों के साथ जंग करे, फौजियों के साथ जंग करे। मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? ये ट्रंप है, नेतन्याहू है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, ये बाल की पूजा करती है और बाल को मासूम बच्चियों की कुर्बानियां देते हैं। आपने एप्स्टीन फाइल में भी सुना होगा कि कितने अमीर लोग एप्स्टीन आइलैंड में जाकर कितना बुरा करते हैं बच्चियों के साथ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरा काम करते हैं। क्या ये इंसानियत है? उनका खून पीते हैं, उनको ज़िबा करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। क्या ये जायज है? हम उसकी आवाज के लिए उनकी आवाज में आवाज मिलाकर ये कहते हैं, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई। और मैं ये आपके चैनल से मैसेज देना चाहती हूँ दुनिया को कि अमेरिका एक नारा नहीं हमारा बदल सका। सैयद अली खामनाई को शहीद कर दोबारा उनकी कुर्सी पे सैयद मुज्तबा खामनाई आया। कल भी खामनाई जिंदा था, आज भी खामनाई जिंदा है, हमेशा खामनाई जिंदा रहेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब। मेरा नाम वजीहा है। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमारे रहबर की जो शहादत हुई है इसके लिए कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी अमेरिका और स्पेशली इसराइल के लिए कि ये जो अभी हमारे रहबर को शहीद करके ये खुश हो रहे हैं कि हाँ जी हमने रहबर को शहीद कर दिया, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया। उनके नाम से ये लोग थर्राते थे। उन्हें क्या पता कि हमारे खानदान, हमारे जो पूरी नस्लें है वो शहादत चाहती है। तो ये लोग क्या समझते हैं, उनको शहादत मिल गई तो क्या हम बर्बाद हो गए? अरे उन पागलों को ये नहीं पता कि अगर हमें शहादत मिल गई तो हम कामयाब हो गए। हमारी शहादत कामयाबी है, हम शहादत को कामयाबी मानते हैं। अगर आपने करबला नहीं भी पढ़ी है तो आप करबला पढ़ के देख सकते हैं। हम शियाने हैदर है, हम हैदर के खानदान वाले हैं। हम शहादत से डरते नहीं, शहादत को गले लगाते हैं। हम शहादत के लिए भूखे हैं, शहादत के पीछे दौड़ते हैं हम लोग। और ये कि शहादत हमें मिल जाए उसके लिए हम दुआ करते हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि हमारे रहबर को मार के इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये रिजिम चेंज नहीं कर पाए, ये नाम क्या खाक चेंज करेंगे? अरे इन लोगों ने रिजिम चेंज करने की सोची थी, ये लोग नाम चेंज नहीं कर पाए। अभी भी आयतुल्लाह खामेनी फिर से आ गए। जो अभी हमारे सुप्रीम लीडर है उनका नाम क्या है सुना है? आयतुल्लाह रहबर मुज्तबा अली खामेनी है उनका नाम। ये नाम चेंज नहीं कर पाए, ये रिजिम क्या खाक चेंज करेंगे? ये रिजिम कभी चेंज नहीं कर सकता। और हमारा दीन इस्लाम जो ये मिटाने की सदियों से कोशिश करे, उस टाइम पर भी यजीद ने हमारा इस्लाम मिटाने की कोशिश की थी, इस्लाम को तबाह करने की कोशिश की, तब वो नहीं कर पाया। आज ये भी तो इस जमाने के यजीद ही है ना, ये क्या खास रिजिम चेंज कर पाएंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा करने की ये लोग कोशिश भी नहीं कर सकते। मैं
امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ہمارے خامنائی کو مار دیا ہے تو ہم ڈر گئے ہیں. نہ ہم ڈرنے والی قوم ہے، نہ ہم مرنے والی قوم ہے. ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم پیدا ہی شہادت حاصل کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمیں نہیں جانتے تو کربلا کا واقعہ پڑھ سکتے ہیں. 1450 سال پہلے سے ہم شہادت دیتے آئے ہیں. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بھوک پیاس میں رہ کر سر کٹایا لیکن دشمن کے آگے نہیں جڑے. سید علی خامنہئی بھی دشمن کے آگے نہیں جھکے. امریکہ اسرائیل ان کو جھکانا چاہتا تھا لیکن ہمارے رہبر، ہماری جان، وہ امریکہ اسرائیل کے آگے نہیں جھکے. کیونکہ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ معصوم بچوں کا قتل کرتا ہے، مارتا ہے. فلسطین میں 70 سالوں سے زیادہ، غزہ میں 70 سالوں سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے لیکن ہمارے رہبر فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے. میں فلسطین والوں کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈرو مت. پوری دنیا کی شیعہ سنی سب ایک ساتھ ہو کے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمارے رہبر کو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہمارے رہبر کو مار کر یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں. ہمارے ایک نئے سپریم لیڈر پھر سے آ گئے ہیں اور یہ سب جو گھر سے نکلے ہیں روزہ رکھ کے، ہماری جان ہمارے رہبر پہ قربان، ہمارے نئے لیڈر پہ ہماری جانیں قربان. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہم مرنے والی قوم نہیں ہے. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. نہ ہم 1450 سال پہلے ڈرے، نہ پہلے بنے، نہ 1450 سال بعد ڈریں گے اور نہ مریں گے. ہم شہادت لینے والی قوم ہے، مر کے امر رہنے والی قوم ہے.